भोपाल में भाजपा सांसद आलोक शर्मा और जिलाध्यक्ष रविंद्र यति ने प्रेस वार्ता में बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा देश भर में 3 स्तरीय राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित की जा रही है। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जनभागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, गौरव और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना है। भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र में ये पदयात्रा 3 चरणों में निकाली जाएगी। 11 नवंबर को भोपाल शहर, 12 नवंबर को बैरसिया विधानसभा और 13 नवंबर को सीहोर नगर में। इन यात्राओं में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खांडेलवाल, कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। रविंद्र यति ने भी कहा कि सरदार पटेल का अखंड भारत का सपना आज प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प से साकार हो रहा है। यात्राओं के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और स्वदेशी मेले का आयोजन भी होगा, जो राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता को नया स्वर देगी। की पदयात्रा कर रहे हैं। कल भोपाल राजधानी में वल्लभ भवन मंत्रालय के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी है, वहां से ये पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भाई साहब से हमने निवेदन किया, उनकी स्वीकृति मिल जाएगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और हमारे भोपाल के प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी और भोपाल के सभी जनप्रतिनिधि इस पद यात्रा में रहेंगे। और ये पद यात्रा कल प्रातः 9 बजे वल्लभ भवन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से प्रारंभ होकर पुरानी जेल और वहां से पुलिस कंट्रोल रूम, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से, रोशनपुरे से, न्यू मार्केट से टॉप एंड टाउन के ऊपर समाप्त होगी। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, इसमें नुक्कड़ नाटक भी होंगे और इसके अंदर हम स्वदेशी की भी शपथ नौजवानों को दिलाएंगे। वो कार्यक्रम के समापन के ऊपर नशा मुक्ति की भी हम शपथ नौजवानों को दिलाने वाले हैं और इसका जगह जगह स्वागत हो रहा है। कई संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं, आए और सब लोग मिलकर हम अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के लौह पुरुष भी थे, उनका स्मरण भी करें, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी आने वाली पीढ़ी को पता लगे। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का भोपाल की आजादी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, पर भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह की हठधर्मिता के कारण हमारा भोपाल 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हो पाया था। इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई, उस आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन का नाम था विलीनीकरण का आंदोलन। इसमें हमारे भोपाल में जो नवाब की रियासत थी, नवाब की स्टैंड में हमारे भोपाल के 5 नौजवानों के ऊपर नवाब हमीदुल्लाह की पुलिस ने गोली चलाई थी, शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तब जाकर हमारा भोपाल सरदार वल्लभ भाई पटेल के हस्तक्षेप के कारण 2 साल के बाद 1 जून 1949 को आजाद हुआ। यह हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, क्योंकि जब आने वाले समय में हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा, 100वीं वर्षगांठ, तो हमारा भोपाल नहीं मना पाएगा, क्योंकि हमारा भोपाल तो 2 साल के बाद मनाएगा। इसलिए भोपाल का वास्तविक इतिहास को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय के ऊपर, इसलिए हम भोपाल का 1 जून का दिन है, उसको हम भोपाल का गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, भोपाल के आजादी दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज चूंकि कल हमारी पदयात्रा है, यूनिटी मार्च है, और यही हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज हमारा भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, और वो अगर आजाद हुआ है तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण आजाद हुआ है।